साबित कर लीजिए। ये आप वो होगा, लेकिन अभी आप इतने नहीं, हम जो है विदाउट डायरेक्टरेट के परमिशन के आप कर नहीं सकते। क्या विदाउट डायरेक्टरेट के परमिशन के आप करने से इंक्वायरी नहीं कर सकते। हो गया। एक बात समझो, और आप जो गवर्निंग बॉडी, आपने अपने बायलास पढ़िए, अरे बायलास में मेरे सब है, सेक्रेटरी के साइन है। एक बात समझो, मत नहीं, यस, लेकिन हाईकोर्ट का एक जजमेंट है, हमने सब स्टडी कर लिया है कि अगर डायरेक्टर परमिशन नहीं देते और हालात ठीक नहीं है तो मैनेजमेंट खुद कर सकती है। एक, इसलिए ये सब बात। दूसरी बात, हम जो है इनको सिर्फ सस्पेंड कर रहे हैं, टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं। इनको आपको राइट है क्या? सुनो, इनको जो है अभी हम जो है सस्पेंड करने के बाद एक इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे, जो रूल्स है, मैनेजमेंट का 2 नुमाइंदा, इनका एक रिप्रेजेंटेटिव, एक स्टेट अवार्डी टीचर, ये सब रहेगा। और हमारा जो एलिगेशन है वो कमेटी बनाएंगे। आप यहाँ से सर मेरे आप जो है, हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी में आप अपना सारा से दाखिल करना, एविडेंस से दाखिल करना, और कमेटी जो फैसला करेगी वो तो बंधन कारक रहता है। और ये कानून है। इलीगल आप बात करें, पूरी इलीगल बात कर, आप जो बात करें, एक सब ऑर्डिनेट को आप प्रिंसिपल और उनके आज में इंक्वायरी हो, आप इलीगल सिलेक्शन ग्रेड का आदमी है, जूनियर नहीं है। एक मिनट, इलीगल भी नहीं है, वो जो बीफाम है, सेकंड क्लास है, इलीगल। आप इलीगल बात कर रहे हैं, हम गैर कानूनी बात कर रहे हैं, और गैर कानूनी इलीगल बात कर रहे हो। आप जो है ना, ये सारी बातें इंक्वायरी कमेटी में रखना ना, इंक्वायरी कमेटी में रखना, या कोर्ट में चले जाना। आपके सस्पेंशन कॉलेज के कैंपस के अंदर आके मुझे यहाँ पे धमकी दी जा रही है, मारने की धमकी दी जा रही है। मैं सुसाइड कर लूंगा तो ये पुलिस। स्टूडेंट्स का हमारे पास कंप्लेन है कि हमसे डोनेशन लिए, और इतना ही नहीं, मुख्तलिफ चार्जेस, लैब चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, फाइन के नाम से बेइंतहा रकम उनसे लेते हैं। ये आदमी होमोसेक्स का जो बहुत ज़्यादा यानी जिन्स परस्त है। बच्चे जो रहते हैं, जिस पर इसकी दिल आ जाए, वो उसको उसका अपनी हवस का शिकार बनाते। 20 जून को, 20/6 को प्रिंसिपल को 20 जून को हमने एक शोकॉज नोटिस दी, जिसमें हमने 14 इल्ज़ामात लगाए उनके ऊपर, जिसमें सबसे पहला यही था कि तुमने हमारा माइनॉरिटी हक जो है उसको शुरू से तुम मैंने रद्द करते आए हो, और अभी तो इतना अंधेर किए कि कोर्ट ऑर्डर नहीं है उनको रुजू कर लिए। ये इल्ज़ाम बुनियादी रखे है ना। और 13 इल्ज़ाम और हैं, उसमें ये जिक्र है कि आप देखो, एक बात और है, ये 4 एम्प्लॉई हैं, टर्मिनेटेड है। पगार का इंक्रीमेंट जो है हर मुलाजिम को हर साल दिया जाता है। पहले साल पहला इंक्रीमेंट इनको बाय रूल है, उनकी अपॉइंटमेंट के शराइत में लिखा है, पहला इंक्रीमेंट इनको 2 साल पूरा होने से पहले दिया जाए, वो दे दिए। दूसरा इंक्रीमेंट जब तक इनका प्रोबेशन पीरियड यानी 2 साल पूरा नहीं होता मत देना, अपॉइंटमेंट में शर्त है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ सब लेखी की सबूत के साथ कह रहा हूँ। अब इनको तो हम टर्मिनेट कर दिए प्रोबेशन से पहले, अब वो इनको तो अब कोई इंक्रीमेंट देना नहीं चाहिए ना, टर्मिनेटेड है ना, बर्खास्त हैं। लेकिन इन्होंने हमको लेटर दिया कि वो अपना सेकंड इंक्रीमेंट मांग रहे हैं, और जॉइंट डायरेक्टर भी कहता है तो देना चाहिए। तो हमने बाकायदा इनको लेटर दिया कि ये टर्मिनेटेड है। जॉइंट डायरेक्टर को भी इख्तियार नहीं है कि टर्मिनेटेड को ऑर्डर दे, वो ऑर्डर भी गलत है। और हम आपको हिदायत देते हैं कि उनका इंक्रीमेंट देना नहीं। असल में उसके पीछे मकसद कैसा है? हाँ, मकसद ये है कि इनको इंक्रीमेंट दे दें तो 2 साल की पीरियड मानी जाएगी और वो परमानेंट हो जाएंगी और इनका केस ख़त्म हो जाएगा। ये जॉइंट डायरेक्टर की भी होशियारी है, इनकी भी।
तो हमने इनको लेटर दिया। उस लेटर को भी एक हमारे कोई लेटर को मानते नहीं, हम जो हिदायत देते हैं नहीं। तीसरा पैसे के बारे में, पैसे के बारे में कैसा है, कोई भी एजुकेशन अदारा हो वहाँ जो अकाउंट चलता है तो 2 की दस्तखत रहती है, एक प्रिंसिपल और एक संस्था का सेक्रेटरी। तो इनके जॉइंट, ताकि मैनेजमेंट को भी, क्योंकि ग्रांट मैनेजमेंट के नाम आती है, हिसाब तो उनको देना रहता है, तो इसलिए सेक्रेटरी की रोशनी में, मैनेजमेंट की रोशनी में सब हिसाब रहना चाहिए। 1.5 साल पहले इन्होंने मैनेज करके ऐसा लेटर लाया कि अब सेक्रेटरी की साइन की ज़रूरत नहीं, मैं अकेला करूँगा। ये लेटर आने के बाद हमने एहतजाज किया डायरेक्टर को कि ये आपने जो ऑर्डर दिया है इससे जो है गबन का रास्ता साफ हो जाएगा, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड को बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए वापस लो, और कायदे में नहीं है। वो बात माने उन्हें नहीं, तो 1.5 साल से ये खुद जितनी ग्रांट आती है सिंगल अकाउंट से पैसा निकालते हैं, खर्चा करते हैं और मैनेजमेंट को कुछ बताते नहीं। अब ऐसे में सब बोगस खर्चा की कोई बहुत चांस है, ये इल्ज़ाम है। और दूसरा बड़ा इल्ज़ाम कैसा है, डोनेशन। गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब फीस दी है, दाखिल स्टूडेंट से इतना इतना लिया जाए, इससे ज़्यादा ना लिया जाए। ये हर साल ऐसा करते हैं बच्चों से। पहले साल 2000 शुरू, आप कैसा सेंट्रलाइज एडमिशन है, कमीशन, इलेक्शन एडमिशन कमीशन बना है, आप जो है सारी मेरिट लिस्ट वही बनाते हैं, यहाँ तक कि हमारी माइनॉरिटी की लिस्ट भी वो बनाते हैं, और उसमें मुसलमान के अलावा सिख, हिंदू, सिख और जैन और ईसाई इनको भी शामिल है, तो वो कैंडिडेट भी रहते हैं लिस्ट में। अब वो इलेक्शन एडमिशन कमीशन की तैयार करदा मेरिट लिस्ट से एडमिशन हो जाते हैं। प्रिस्क्राइब फीस है 10,000 रुपया, उतना दो। ये क्या करते हैं, जब स्टूडेंट एडमिट हो जाते हैं तो 1 महीने 2 महीने के बाद हर एक से शुरू में लिए 2,000, बाद में के साल में 3 किया और अब 4 ले रहे हैं। और एक आदमी भिवंडी का स्टूडेंट ऐसा है जिससे 10,000 का भी डिमांड, तो ये डोनेशन लेते हैं एडमिशन के नाम पे, जो इंतहाई गलत है। और एडमिशन लेने के यानी ये डोनेशन लेने के बाद इसका कोई हिसाब मैनेजमेंट को तो बताते नहीं, और कहाँ खर्चा करते हैं मालूम, अब वो ज़ाती इस्तेमाल करते हैं। ये एक बड़ा इल्ज़ाम। स्टूडेंट्स का हमारे पास कंप्लेन है कि हमसे डोनेशन लिए, और इतना ही नहीं, मुख्तलिफ चार्जेस, लैब चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, फ़ाइन के नाम से बेइंतहा रकम उनसे लेते हैं। वो भी स्टूडेंट को ऐसा बोलते हैं, ये चार्जेस लेने का मैनेजमेंट ने हमको कहा है। अब वो बच्चे तो डर जाते हैं, दे देते हैं, नहीं तो उनका एग्ज़ाम फॉर्म रोकते हैं, नहीं तो उनको हरेस करते हैं, सब ये सब करते हैं। अब मैनेजमेंट को कुछ पता नहीं, वो तो लेखी जब हमारे पास कंप्लेन आया तो हमने इनको ये शोकाज में ये भी दिया है, ये इल्ज़ाम तुम डोनेशन लेते हो। और सबसे और संगीन क्या है, ये आदमी होमोसेक्स का जो बहुत ज़्यादा यानी जिन्स परस्त है। बच्चे जो रहते हैं जिस पर इसकी दिल आ जाए वो उसको उसका अपनी हवस का शिकार बनाते। एक बच्चा, आप ये कब शुरू से करते आए हैं, लेकिन हम तक कोई नहीं आया। इस साल एक लड़का हमारे पास लेखी कंप्लेन किया है, और वो पहले बताया कि मुझको कम से कम 6 महीने से ये रोज़ाना व्हाट्सएप पे पैगाम देते हैं और रात के 12 के बाद करते हैं, और उसमें सिर्फ इश्किया बात, और यहाँ तक के नंगी तस्वीर दिए हैं, एक औरत की एक आदमी की, और उसको ये बोलते हैं कि जुमा के दिन मेरी औरत अपने यहाँ ससुराल मायके में जाती है, उस दिन खाली रहता हूँ, उस दिन आना। यहाँ एक प्यून नाज़िम, उनका ही यानी रिश्तेदार है, वो एक दिन उस बच्चे को वहाँ पहुँचाया। अब वो अकेले थे, इनको अकेला देख के वो दरवाज़ा बंद किया और शुरू करना चाहे, वो बच्चा डर के भाग गया, और ये पहुँचा के तो भाग गया था।
भाग गया तो वो ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाए, लेकिन वो इतना हैरेस है और उसको इस कदर हैरेस किए, जब वो ख्वाहिश पूरी नहीं किया उसके बाद से उसको प्रैक्टिकल में तकलीफ़ दिए, एग्ज़ाम हॉल में तकलीफ़ दिए, तो वो मुझको कंप्लेन दिया है। वो कंप्लेन मेरे पास है, डॉक्यूमेंट के साथ है। ये कंप्लेन आने के बाद मैंने चेयरमैन से गवर्निंग बॉडी के पुलिस पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में मेरे नाम से एक अर्जी दाखिल किया कि मैं चेयरमैन हूँ, मेरे पास ये शिकायत आई है और ये हमारे अदारे को पूरी तौर से बर्बाद भी करेगा और बच्चे का जो है कैरियर बर्बाद करेगा, तो आप इसकी इंक्वायरी करो। ये लेटर दिया, वो लेटर की कॉपी मेरे पास है, उस पर से इनका बुलाना भी हुआ है और वो कार्रवाई जो है ना, बोले हम इनको भी बुलाएंगे, बच्चे को भी बुलाएंगे। ये यानी कंप्लेन है। तो इतने सारे कंप्लेन पर हमने इनको शोकाज दिया। बिल मुसाफा यहाँ 20 जून को हमारे ट्रेजरर इकबाल अहमद नूर मोहम्मद वो ज़ाती तौर से आए, लिफाफा दिए। तो और उस वक्त कैसा था, हमारे पास जो है चूँकि वो लोग ने ताला लगा के रखे हैं, टपाल बुक वहाँ ही है, तो हम ओपन एक दूसरी कॉपी जो है ऑफिस कॉपी उनको बोले कि इस पे साइन कर दो। वो क्या किए, सब पूरा पढ़ लिए, सारे पढ़ लिए। उसके बाद बोले मैं नहीं लूँगा, रजिस्टर पोस्ट से भेजो। ठीक है, हमने उसी दिन कोरियर से भेजा। फिर पीर के रोज़ जो है 22 तारीख को हमने उनको जो है रजिस्टर पोस्ट से दिया। कोई बात उन्होंने लिए नहीं, सब वो डाकिया हमको वापस ला, शेरे के साथ, कोरियर शेरे के साथ वापस ला दिया। अब ये ले नहीं रहे हैं, तो हमने फिर क्या किया, इनका ईमेल है, एक इनका पर्सनल ईमेल है और एक इंस्टीट्यूट का ईमेल है, इस पर हमने इनको शोकाज दे दिया। और ये सारे शोकाज की कॉपी हम जॉइंट डायरेक्टर, चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर और पालक मंत्री सबको दिया कि ये शोकाज नहीं ले रहे हैं। अब चीफ मिनिस्टर का हमको पावती भी आ गई कि आपका ईमेल हमको मिला है और हमने तुम्हारे लेटर को आगे बढ़ा दिया है, इतना है कहा। तो अब ये कैसा है, ईमेल जब आया तो ये कुछ घबराने, और ईमेल भी हमने डायरेक्टर को भी दे दिया। तो ये अभी जो है कल जो है 10 तारीख जुलाई की, यानी इनको 3 दिन का उसमें मौका था। वो 3 दिन 20 तारीख से भी शुरू होता है, हमने वो भी नहीं कंसिडर किया। 28 जून को हमने जो इनको ईमेल किया उस तारीख से वो हम बोले और ये ले लिया है, तो 3 दिन हमने 3 दिन का इंतज़ार, 4 दिन इंतज़ार किया, ये जवाब दाखिल नहीं किए। उसके बाद अब मैनेजमेंट के सामने कोई रास्ता नहीं था, तो 4 जुलाई 2020 को मैनेजिंग बोर्ड ने फैसला लिया कि चूँकि ये किसी सूरत में ले नहीं रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, मुद्दत गुजर चुकी है, इसलिए अब इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, सस्पेंड। ये फैसला 4 जुलाई को हमने ले लिया। मेरे पास एजेंडा प्रोसीडिंग है, मैं कोई बात हवा में नहीं बात करूँगा। फिर उसके बाद कल 10 जुलाई को इन्होंने इस कॉलेज के एक प्यून के ज़रिए मुझे अपना जवाब दाखिल किया, यानी 16 दिन के बाद हमने फ़ौरन अर्जेंट कल मीटिंग बुलाई। उसी दोपहर में मिला 2:30 बजे और रात में हमने मीटिंग बुला ली। अब पहली बात तो ये हुआ कि हमने मुद्दत दी थी 3 दिन की और ये दिए 16 दिन के बाद। गौर नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो आपको जवाब दिया उसमें क्या लिखा हुआ? हाँ, उन्होंने जो जवाब दिया है ये बोलते हैं कि भाई हम जो है आपको चेयरमैन मानते नहीं, जो सेक्रेटरी ने बॉडी दी है हम उसी को मानते नहीं। सब बात का इनकार किए, है ना। और उन चारों को जो मैं लिया हूँ, इन्होंने मुझे लेटर दिया, ले लो तो लिया हूँ, ऐसा है। और इन्होंने जॉइंट डायरेक्टर से ऐसा ज़बानी बोलते हैं कि परमिशन भी लिया है ये चारों को रुजू कराने का, मगर जवाब में
अगर उन्होंने कोई इजाज़त दी है तो वो तो लेटर देंगे ना, वो लेटर कॉपी जोड़ दो और या उसका नंबर तो दे दो। मगर ये कैसा है, इनको हमारे खिलाफ चलना है, गैर कानूनी काम करना है, इसलिए वो ऐसा लिख दिए कि हमने परमिशन लिया है। तो ये परमिशन कुछ है नहीं। इन्होंने जो जवाब दिया, जवाब देने के लिए जो है ना एविडेंस भी दो ना, एविडेंस भी दो। कोई एविडेंस उसके साथ जोड़ा नहीं है। उसके बाद ने उनकी वजाहत पर हमने ये देखा कि चूँकि इनका लेटर जो है वो पहली बात तो हमारे सारे इल्ज़ामात को सिर्फ इनकार किया है, इनकार करने की वजह और डॉक्यूमेंट ये कुछ नहीं दिया है। जो सच्चाई है, फैक्ट है, उससे इनकार किया है। शवाहिद नहीं है, एविडेंस नहीं है। हमने इसको ये फैसला किया कि ये जवाब इत्मीनान बख्श नहीं है, नॉन सेटिस्फैक्ट्री है। इसलिए मैनेजमेंट ने जो 4 जुलाई को फैसला लिया है सस्पेंड करने का, वो उस पर कायम रहे और सस्पेंड किया जाए। तो ये जवाब आने के बाद हमने ये किया कि भाई नॉन सेटिस्फैक्ट्री, शवाहिद के बगैर है, हक़ाइक़ से इनकार है, इसलिए गैर इत्मीनान बख्श है, उसको हम रद्द करते हैं और 4 जुलाई का सस्पेंड करने का ऑर्डर वो देना ही है। और आज हम जो है यहाँ देने आए। इससे पहले हमने इनको जो है ईमेल पे वो सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया और एक दूसरे प्रोफेसर जो सीनियर मोस्ट हैं, सिलेक्शन ग्रेड के हैं, उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया इंचार्ज प्रिंसिपलशिप का। और उस लेटर में इनको यानी सस्पेंशन लेटर में ये लिखा है कि आप तुम सस्पेंड किए जाते हैं। और आज ऑफिस का चार्ज जो है सीपी कुलकर्णी सर जो हैं, सीपी कुलकर्णी सिलेक्शन ग्रेड के हैं, मोस्ट सीनियर हैं, इनको हमने अपॉइंटमेंट दिया है और वो अपॉइंटमेंट जो है वो हो चुका है। इसलिए आप इनको चार्ज दे दो, ईमेल पे दिया। अब यहाँ लेने आए, पहली बात तो ये बोलते हैं ये मैनेजमेंट का झगड़ा है। इससे पहले तो ये बोले सर आप लोग इतने ढेर लोग ले आए, ये मुझे धमकी दे रहे हो, मुझे यानी मारोगे, मुझे ऐसा करोगे, इतने आदमियों को आने की ज़रूरत नहीं थी, आप अकेले आते मैं ले लेता। मैंने देखो मैनेजमेंट के सारे मेंबर ने तय किया है, वो उनके सामने ले, तो हम क्या, हम इन्हें कोई आपसे हाथापाई नहीं कर रहे हैं। हमने गार्ड को भी लेके आया और वो लोग सब फ़ोटो देखे, हम सीधे से बैठे हैं, ये लेटर आप ले लो। बोले मैं तुमको मानते ही। अब वो अपनी असली हालत पे आ गए और पुलिस को फ़ोन किया और उस बीवी को, उनकी आदत है कोई भी मसला हो फ़ौरन बीवी को बुला लेते हैं। हमने लेडीज़ पुलिस का भी इंतज़ाम कर लिया था क्योंकि ये वो ऐसे ही करते। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं ये हूँ, दुनिया भर का नाटक। पुलिस को फ़ोन किए, ये लोग मुझे मारने आए हैं, मुझे धमकी देने आए हैं, जबकि हम सब सुकून से बैठे हैं। सामने वाली बॉडी भी बैठी है, वो भी दे, कोई हाथापाई नहीं, कोई हुज्जत नहीं, सब हम सीधे से बात कर रहे हैं। बस वो चिल्लाने लगे, पुलिस को फ़ोन किए, औरत को बुला लिए और डायरेक्टर को फ़ोन कर रहे हैं और ये लोग मुझे मार रहे हैं, मैं खुदकशी कर लूँगा और ज़िम्मेदार अमीन सर रहेंगे, मैं खुदकशी कर लूँगा, ज़िम्मेदार। ये सब हम सुनते रहे, हम कुछ नहीं बोले।